नमस्कार, मैं अखिलेश, आप सभी का द चौथा पिलर में स्वागत है। हमारे साथ मऊगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंडित उमेश त्रिपाठी जी हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, जो सभी जानते हैं वो तो हम देखे हैं हर जगह से। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं शुद्ध एक सामान्य किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। और हम यहाँ से 1989 में भोपाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भोपाल गए। भोपाल में से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ गए थे। फिर हमने वहाँ पे टेबल्स का व्यवसाय चालू किया सन 2000 से। सन 2000 से हो गया, चलता रहा। मेरे माँ बाप का, ईश्वर का अच्छा बहुत बड़ी कृपा रही कि हमको सफलताएं मिलना चालू हुई और अधिकारियों का सपोर्ट मिलना चालू हुआ और मेरा बिजनेस चल निकला। रिसेंटली 2021 में, बनाना तो 2019 से चालू कर दिए थे, तो मऊगंज में हमने देखा कि कोई भी उद्योग धंधा नहीं है, तो क्यों ना मैं वहाँ के बेरोजगारों के लिए या वहाँ के गरीबों के लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे 10-25 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले। तो मऊगंज में हमने राइस मिल डाली और राइस मिल डाल के और यहाँ आना जाना चालू कर दिए। अभी लगभग 1.5 साल पहले हम घर आए थे, तो हमारे मऊगंज के काफी बुद्धिजीवी लोग आए और बोले कि आज हमारे मऊगंज की दुर्दशा ये हो गई है कि पिछले 10-15 साल से राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग न तो किसी गरीब के बारे में सोचते हैं, न तो किसी के बारे में, सिर्फ राजनीति को एक अपना कमाई का जरिया बना लिया है जी। उनको यहाँ मऊगंज के विकास से कोई लेना देना नहीं है, मऊगंज के उन्नत से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक काम करिए कि आप राजनीति में आइए। तो हमने कहा देखिए मेरी इच्छा नहीं है, हम अभी 1-2 वेयर हाउस डालेंगे, राइस मिल है, उस वेयर हाउस होना जरूरी है, इसके बाद देखेंगे। तो बोले कि जब सब आप यही सोचेंगे जी, तो फिर माने कोई आगे नहीं आएगा तो विनाश तो जारी रहेगा। जी। हो गया, उन लोगों ने कहा। तो हमने कहा कि देखिए यहाँ से कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का टिकट कोई नहीं काट सकता और नहीं कटेगा, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ, मुझे मालूम है। बीजेपी से ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं और बीजेपी का बहुत वर्ष, कईयों वर्ष बाद पहली बार खाता खोला है प्रदीप पटेल ने, तो उनका भी टिकट नहीं कटेगा, तो कहीं स्कोप भी नहीं है। तो बोले और सोचिए, और सोचे तो हमें ये लगा कि देखिए जितना मैं इसमें टिकट के लिए यदि भटकूंगा, तो आज हमारे भारत देश में सबसे तेजी से उभरती हुई यदि कोई पार्टी और ईमानदार पार्टी है तो हमारे माननीय केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। हम बोले चलो ठीक है। पार्टी के तौर पे ही आपको क्यों लगता है कि समाज की सेवा की जा सकती है? देखिए, आप यदि जंग में जा रहे हैं तो अस्त्र होना जरूरी है जी। आप खाली हाथ जंग नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जब तक आपके पास कोई अधिकार, कोई पावर नहीं रहेगा तो आप किसी को, दूसरे को क्या अधिकार दिलाएंगे? बिल्कुल। आपके पास एक पावर होना चाहिए। उचित। अब बगैर पावर के हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। हर कोई अन्ना हजारे नहीं हो सकता। अन्ना हजारे भी एक ही बार दिखाए, इसके बाद आज किस हालत में है, कहाँ है, कैसे हैं, कोई नहीं जानता है। इस मुद्दे को लेके और किस चीज के साथ आप हर एक गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं? पहले नंबर पे शिक्षा है जी। मऊगंज में आज भारत को आजाद हुए लगभग 75-76 साल तो हो रहे हैं ना जी। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। मऊगंज में आज तक लड़कियों को सुरक्षित पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज है? कोई भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है? कोविड में चले आ रहा, कौन नहीं चाहता कि हमारी बेटी हमारे घर से जाए तो गर्ल्स कॉलेज में जाए जहां सुरक्षित उनकी पढ़ाई लिखाई हो और वहां सुरक्षित वातावरण मिले और वो उस माहौल से निकल के घर आ जाए। वो सारी लड़कियां मजबूरी में कोविड में जा रही हैं। जी, ठीक है। एक आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिक्षा। इसके अलावा आपको ऐसा कौन सी चीज लग रहा है जो आज के टाइम में, जैसे आप हर दिन गांव में जाके हजारों लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि यहाँ पे गांव में ये चीज पहुंच जाए तो उससे इन लोगों का खुशहाली और बढ़े? देखिए, पहले तो यदि आपको खुशहाली लाना है तो आज आवारा पशुओं की समस्या
इतनी विकराल होती जा रही कि हर किसान आज खेती करना बंद कर रहा है। इसको इसी पे ध्यान दे दिया जाए तो इससे बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता है। जी। दूसरा, बिजली के ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। बिल, जिनके 2 बल्ब जल रहे हैं उनके भी 3-3 हजार रुपए बिल आ रहे हैं जी। और कोई उनका सुनने वाला नहीं है। ये तो लूटम लूट मची हुई है। आप जैसे अमुक पार्टियों के नाम बता रहे हैं, उनके प्रत्याशी हर दिन जा रहे हैं, जो अभी सिटिंग में है वो भी जा रहे हैं। यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ मऊगंज में या आपका मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की उतनी पैठ नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका क्या रणनीति है राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए, आप कह रहे हैं कि मऊगंज में या मध्य प्रदेश में आम आदमी की राजनीतिक पैठ नहीं है, लेकिन एक सेकंड, फिर हमसे क्यों इतना घबराए हुए हैं ये? यदि राजनीतिक पैठ नहीं है, मेरे पास जनाधार नहीं है, तो ये दोनों क्यों घबरा रहे हैं हमसे? हम तो नहीं घबराए हैं, हम तो अपनी लकीर आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये क्यों हमसे इतना घबरा रहे हैं? क्योंकि ये यदि किए होते तो जिस तरह से जनता मेरे तरफ भागी दौड़ी चली जा रही है तो शायद कभी ना आती। आज के समय में लोग जातिगत करते हैं राजनीति, जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे अमुक जगह पे इतने लोग वोटर हैं। तो इसके साथ में ये लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसमें भी हम आगे हैं भाई। जातिगत यदि आप कह रहे हैं तो मऊगंज विधानसभा में लगभग 80-82 हजार वोटर ब्राह्मण हैं, दूसरे स्थान पे आदिवासी हैं। तो ऐसे भी देख लो, पर हम यहाँ जात की राजनीति करने नहीं आए। मैंने जात को लेके कोई आपसे बात नहीं की, मैंने समाज को लेके, गरीब, दीन, दुखी, हीन